जोहार साथियों, उदयमान भास्कर को जल देकर अर्घ देकर हम लोगों ने अपना आज का दिन शुरू किया और ऐसी मान्यता है कि भगवान भास्कर का जो प्रताप है, जो उनका प्रकाश है, वो जगत कल्याण के लिए है और जगत कल्याण के तहत झारखंड का भी कल्याण सुनिश्चित है, क्योंकि अब तो एक ही नारा है कि हेमंत दोबारा। आज उसके बाद खबर आया कि पिछली बार जो गांव की सरकार बना रहे थे, वो रोजगार का सरकार बनाए। तो हमको अचानक से ध्यान में आया कि भाई कैसे सरकार होगा, क्योंकि चुनाव तो 10 ही सीट पर लड़ रहे, तो ये कब कैसे सरकार बनाओगे। तो मालूम चला कि 30 गारंटी और 10 में 9 मंत्रालय भी उन्होंने बांट दिए। जहां उनका मुख्य दल बोलता है कि स्थानीय नीति 85 होगा, ये बोलते हैं नहीं, सर्वे सेटलमेंट जो होगा वो। ये बोलते हैं, इनका मुख्य दल बोलता है कि हम गोगो दीदी में 2100 रुपया देंगे। ये हमारा नकल करके बोलते हैं जो कैबिनेट का डिसीजन है, नहीं हम 2500 देंगे। भाजपा बोलती है हम पेशा कानून नहीं मानते, ये बोले पेशा कानून को सख्ती से लागू करें। आपस में ही तो तय कर लो ना, सरकार भाजपा की बनेगी, सरकार आजसू की बनेगी। अभी तो एलजीपी आया नहीं है। जो एक सीट लड़ रहा है उसका जब घोषणा पत्र होगा तब वही असली घोषणा पत्र होगा एनडीए का, क्योंकि जब से मधुपुरा गए भारतीय जनता पार्टी में, तब से एक विधायक वाला सरकार बनना शुरू हो गया। झारखंड आंदोलनकारी का सम्मान राशि किस सरकार ने शुरू किया? उनको नौकरी में प्राथमिकता देना, ये किस सरकार ने शुरू किया? शहीदों के वंशज को, गोवा के 8 शहीदों के वंशज को 2014 में ही हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया, जब हेमंत बाबू की सरकार थी। तो ये तो अजीब सा कंट्रोवर्सी। एक तरफ मोदी जी बोल रहे हैं एनडीए की सरकार बनेगी, आजसू बोल रहे नहीं हमारी सरकार बनेगी। उधर बाबूलाल जी भी ओथ लेने के लिए तैयार है। चंपा यादव खैर सीधे साधे आदमी है, शर्ट पैंट और हाफ स्वेटर पहन के भी शपथ ले लेंगे। मैंने सीएम ऑन वेटिंग, इतने सारे लोग हो गए जब वैकेंसी नहीं। ये जो लूट की जो एक प्रवृत्ति आई,
ये दो चीजों से समझा जा सकता है। हमारे राज्य का जो पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, जहां हमारा 4 जिला बॉर्डर शेयर करता है, वो है सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। उससे सटा हुआ जो जंगल का इलाका है उसको हंसदेव अरण्य बोलते हैं। वहां 3 लाख पेड़ काट दिए गए अदानी के लिए। कहने को तो वहां पर राजस्थान राज्य विद्युत निगम को मिला, जो पलसा कोल ब्लॉक है, और केते बासन और पलसा ईस्ट। लेकिन खुदाई का काम, जंगल के लूट का काम अदानी को मिला। खेल तो यहां है लूटने का कि सटा हुआ झारखंड को भी लूटो। अदानी और अंबानी के लिए। अब हमको समझ में आया, जब हम थोड़ा आसाम में बात की कि भाई वहां के मुख्यमंत्री यहां आकर क्यों बैठे हुए, और कृषि मंत्री भी यहां। तब वहां से मालूम चला कि पिछले विधानसभा सत्र में कैग ने एक रिपोर्ट पेश की, पीएम किसान सम्मान निधि। उसमें 31 लाख किसानों को के आवेदन को लेकर और 25 लाख को उसको इनएलिजिबल कर दिया। लेकिन भारत सरकार से 567 करोड़ रुपए ज्यादा ले लिए। इसलिए बड़ा भाई और छोटा भाई यहां एक साथ, एक कृषि मंत्री है, एक आसाम का मुख्यमंत्री। खेल लूट का है, और लूट में जो माहिर लोग हैं, आज कंपटीशन उनके बीच का है। क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जी आग लगाने में और लूटने में दोनों में पारंगत। और शिवराज जी का तो अलग ही चमत्कार है व्यापम का। इसलिए यहां भेजा गया। एगो तो फूस होके चल गया, ढूंढर खड़ा करके वोट मांगा। अरे आप लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा, भाजपा का जन्म नहीं हुआ, उसके पहले झारखंड में झरिया में कोयला खुदना शुरू हो गया। यहां तो 150 साल से भी ज्यादा से माइनिंग हो रहा है।
अब एगो जेसीबी हम लोग को दिखाता है। यहां कोलियरी में जाइए, देखिए एक से एक मशीन, जो शॉवेल सब चलता है। अरे हम लोगों से अपने छाती को चीरकर इस देश को समृद्ध किया, फौड़ा अपने मां और माटी पर चलाया और इस देश को समृद्ध किया। आप हमसे हमारा योगदान पूछते हो। हम अपने पूरे वंश को समाप्त करके यूरेनियम देते हैं। आप हमारे त्याग की बात करते हो। हम लोग नहीं होते तो दिल्ली में आज भी ढिबड़ी जलता है, ढिबड़ी। आज भी देश को रोशनी देते हैं, बुलंद फौलाद देते हैं, इतना तक कि सोना देते हैं, हीरा देते हैं, चांदी देते हैं, तांबा देते हैं, ऑबरेट देते हैं, मैग्नाइट देते हैं, डोलामाइट देते हैं, लाइमस्टोन देते हैं, ग्रेनाइट देते हैं, शीशा देते हैं, जस्ता देते हैं। तब तो देश आगे। हमने अपने छाती पर देश में पहला ब्लास्ट फर्नेस बैठाया जाता है। आप तो व्यापारी लोग, चाणक्य ने कहा था जिस देश का राजा व्यापारी होगा वो देश का जनता भिखारी होगा। आज वही दिन झारखंड को देखने को मजबूर हुआ, लेकिन हम लोग हारने और डरने वाले लोग नहीं। हमने उस चुनौती को स्वीकार किया है। बड़े बड़े सुरमाए यहां पर आ गए। सबने ताल ठोक कर देख लिया, इस बार भाजपा नहीं देखी। और बुरा मत मानिएगा, आपके फेटर्निटी के लोग आजकल सुपारी भी लेने लगे चुनाव। बड़ा विद्वान लोग, जिनका कहीं कोई पूछ नहीं, लेकिन वो एगो अमेरिका में बैठा हुआ जुकरबर्ग ना कौन व्यक्ति हैं, जो दयालु व्यक्ति हैं, फेसबुक में उनको एक्सेस दे दिए। फेस सेव तो कर नहीं पाएंगे चुनाव के बाद, अभी आकलन किए जा रहे। बाहर है, कहीं से ले लो गाड़ी, कहीं से ले लो तेल। और जुगाड़ कर लो, बना लो अपना खेल। शुभकामनाएं आपको। बड़ा पंडित जी लोग बेकार है। हम सुप्रियो भट्टाचार्य, मेरा काम भी वो लोग कर ले रहे। कोई किसी को जितना सीट दे दे, कोई सरकार बना ले रहा है। 10 को सीट चुनाव लड़के सरकार बना रहा है। 68 सीट लड़के बोलता है कि हम लोग नहीं बनाएंगे।
5 गो भूतपूर्व सीएम हैं, एक साल हम लोग नेता प्रतिपक्ष रहे। हालांकि 8 गो आएगा तभी बनेगा। नहीं तो वो भी मोदी जी ने इस परंपरा को शुरू किया है कि भाई नेता प्रतिपक्ष तभी होगा जब 10% होगा हाउस में। तो यहाँ तो 8.5 को होना पड़ेगा। उसका भी संभावना कम है, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री वाला जो सुख सुविधा है वो सब तो मिलेगा लोगों को, लेकिन नया कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगा। इसलिए इस संकेत को बहुत गंभीरता से ले, क्योंकि छत्तीसगढ़ जनजाति कल्याण आयोग ने यह माना है कि हर सेवा के साथ ज्यादती है, ग्राम सभा की बातें नहीं सुनी गई। यह आयोग हमारा नहीं, यह आयोग छत्तीसगढ़ सरकार का। पिछले सितंबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा था कि जो अनियमितता हुई है वो बहुत गंभीर है, और इससे न केवल छत्तीसगढ़ के पर्यावरण और वहां के जैविक विविधता को लॉस होगा, लॉस हमारा जो संलग्न जो जिले हैं उसमें भी उसका फैलाव है, उसमें भी हमको लॉस सहना पड़ेगा। इसलिए एक बहुत सेंसिटिव इशू है। इस इशू को लेकर हम लोग भी अब विचार करने को मजबूर हैं कि अपने सीमावर्ती इलाके को कैसे सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि अब घुसपैठ 10 साल से तो केंद्र में रहते हुए भाजपा करवा रही है, लेकिन हम ये कॉरपोरेट जगत का घुसपैठ पर रोक लगाएंगे। धन्यवाद। दादा 10 तारीख को पीएम मोदी आ रहे हैं, कुछ मिलेगा झारखंड को, कुछ सौगात या फिर चुनावी सौगात देने आ रहे कि लेने आ रहे? 2014 से तो हम लोग दिए जा रहे, वो क्या दिए? झूठ के अलावा 9 गो वंदे भारत चला के 12 को बोलते हैं। 1,36,000 करोड़ रुपए का बातें नहीं करते हैं। वो तो सहारा का पैसा लौटा देंगे और 5,000 करोड़ रुपए लेकर दूसरा से अपने पास रखे हुए। वहां से कब किसको क्या दिया? हाँ दिए हैं, 16 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ किए हैं उद्योगपतियों का। लेकिन किसी किसान का तो 500 रुपया भी माफ नहीं हुआ। उसको 6,000 रुपया धरा कर, महीना का 500 रुपया, एक दिन का मजदूरी भी नहीं है न्यूनतम। इसलिए मैंने कहा ना, जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा भिखारी होगी। कि आप लोग की तरफ से लगातार एक रिसर्च पेपर का रेफरेंस दिया जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैक्सिमम पैसे बीजेपी इन्वेस्ट कर रही है और कहीं न कहीं एक तरह से मालाफाइड इंफॉर्मेशन है वो प्रेषित कर रही है। आप देखिए ना, एक कल से वीडियो चल रहा है, हमने उस पर आज हमारे कार्यकर्ता ने उस पर FIR दर्ज किया रात में। आखिर ये लोग कौन? ये रांची चौपाल क्या है? इसका आइडेंटिटी क्या है? मेलाफाइड इंटरेस्ट का तो इसके पहले भी आपको जिक्र किया कि लोग सीट बता रहे हैं। ये सभी आपराधिक कृत्य हैं। क्योंकि चुनाव आयोग का आंख भी बंद है, मुंह भी बंद है और कान भी बंद है।
इसलिए इनको छूट मिली हुई। लेकिन घबराइए मत, सरकार हमारी बनेगी और आईटी एक्ट बदल नहीं जाएगा। आईटी एक्ट को सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।